जन्मभूमि टाइम से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। रतलाम में भागवत कथा करने आए महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने मीडिया से चर्चा में ज्ञान व्यापी मस्जिद बड़ा बयान दिया है। वहीं महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान भी सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद ने ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर कहा कि सभी को पता है कि ज्ञान व्यापी मंदिर था, है और रहेगा। न्यायालय द्वारा हाल की टिप्पणियों में यह भी स्पष्ट है कि वो मंदिर था और रहेगा, लेकिन एक पक्ष की ओर से ये बात स्पष्ट होने वाली है कि वह हिंदू सनातन धर्म की आस्था जितना अपमान करेगा उसे चोट पहुंचाएंगे। सनातन धर्म उतना और सशक्त होकर अन्य जितने भी और अन्य मामले हों सभी को और ज्यादा ताकत से हिंदू धर्म को उठाने को तैयार होंगे। महामंडलेश्वर चिदंबरानंद ने कहा कि न्यायालय प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हिंदुओं को अपनी आस्था अस्मिता के प्रति आवेग उत्पन्न नहीं होगा। यदि मुगलों ने जितने अत्याचार धार्मिक स्थलों पर किए हैं उन सभी धर्म स्थलों को एक झटके में वापस लेना है तो कम से कम 60% हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। महामंडलेश्वर चिदंबरानंद ने महात्मा गांधी को लेकर भी बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का वध किया गया है, ना कि हत्या, क्योंकि महात्मा गांधी ने छोटी छोटी बात के लिए अनशन किया, लेकिन उन्होंने भारत के बंटवारे पर कभी विरोध नहीं किया, ना ही बंटवारा रोकने के लिए अनशन किया। इसके बाद भी महात्मा गांधी ने मुस्लिम परस्ती दिखाकर अति कर दी। जब बंटवारे के वक्त हिंदू दिल्ली जामा मस्जिद में रुके तो महात्मा गांधी ने कड़कड़ाती ठंड में हिंदुओं को बाहर कर दिया और हिंदुओं को कहा था कि इनके धर्म स्थल पर नहीं रह सकते। इसके अलावा पाकिस्तान को पैसा देने की बात भी महात्मा गांधी ने कही थी। चिदंबरानंद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति गांधी का एक सफल आंदोलन नहीं बता सकता और इसलिए जो पक्षपात उन्होंने किया उसके बदले उनकी हत्या को वध कहा जाना चाहिए। अनुरूप निर्णय दिया है। पूरा विश्व इस निर्णय को देख रहा होगा, समझ रहा होगा कि भारत का न्यायालय एक पक्षी होकर के कार्य नहीं कर रहा है। ये तो हमारे पक्ष में ही बात जाती है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पूरी तरह से मंदिर होने की घोषणा करता है तो पूरा विश्व ये भी तो देखेगा और विश्व को ये भी तो पता चलेगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब तक पूरा निर्णय नहीं हो गया तब तक नमाज करने की अनुमति दी। इसमें तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपने एक बात और कही है कि महात्मा गांधी का वध हुआ था, न कि हत्या है। इस आप किस परिप्रेक्ष्य में बात कही? इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए कहता हूँ कि जो सामान्य जनमानस है वो इन बातों से अपरिचित है, जानता नहीं है। मुझे बड़ा पीड़ा और दुख होता है कि जिन महात्मा गांधी ने छोटी छोटी बातों के लिए अनशन किया, अनशन की धमकियाँ दिया, ऐसा नहीं होगा तो हम अनशन कर लेंगे, ऐसा होगा तो हम अनशन कर लेंगे, लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी ने जब देश का बंटवारा होने की बात आई तो उन्होंने अनशन की बात नहीं की, ना उन्होंने अनशन किया और देश के टुकड़े हो जाने दिए। उन्हीं महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के टुकड़े मेरी लाश पर हो गए, लेकिन देश के टुकड़े भी हुए और वो जीवित भी रहे। उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया, उन्होंने अनशन की भी धमकी नहीं दी। और चलो ठीक है, बंटवारा हो गया, जैसे तैसे जो भी हुआ, जो भी किस्मत में था, भाग्य में था हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मुस्लिम परस्ती दिखाई, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अति कर दी। अगर आपको पता हो तो उन्होंने जब बंटवारे से हिंदू पीड़ित हिंदू और दिल्ली में जामा मस्जिद में आकर के पड़े थे और वहाँ उस मस्जिद में उन्होंने आश्रय ले लिया तो कड़कती ठंड में उन मस्जिद में पड़े हुए हिंदुओं को उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा कि तुम यहाँ इनके धर्मस्थल पर नहीं रह सकते हो। इस तरह की पीड़ादायक बातें करना, पाकिस्तान को पैसा देने की बात करना, जब बंटवारे में सब कुछ हो गया तो आप उसके पक्ष में बात क्यों करते हैं? इस तरह की उनकी बहुत सारी बातें थीं और मतलब विस्तार करने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हम विस्तार नहीं करना चाहते। महात्मा गांधी व्यक्तिगत जीवन में किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र नेता के रूप में, राजनीतिकता के रूप में, राजनीति के रूप में, नेता के रूप में वो पूरी तरह से असफल व्यक्ति रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं गांधी कहते हैं कि मैंने जो प्रयोग किए वो असफल रहे, मैं सफल नहीं हो पाया। और कोई भी व्यक्ति गांधी का एक आंदोलन सफल हुआ नहीं बता सकता। तो एक तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के साथ में, उन्होंने भारत देश के साथ में जो अन्याय किया और जो उन्होंने पक्षपात किया, उसके बदले में अगर उनकी हत्या हुई तो उसको वध कहा जाना चाहिए। मतलब जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि वहाँ पर कोर्ट में मामला चला है, कोर्ट का फैसला क्या आना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है उसको ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो ज्ञानवापी हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, पौराणिक इतिहास हो या धार्मिक इतिहास हो, भारतवर्ष की आस्थाओं का विषय है। इस विषय में निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग, चाहे वो कोई भी हो, सबको पता है कि सच्चाई क्या है। मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट हो अथवा कोई भी न्यायालय हो, उनकी हाल की टिप्पणियों से ये स्पष्ट है कि वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। इसमें किसी को संशय नहीं रहना चाहिए। तो क्या उसमें और खुदाई की आवश्यकता है?
खुदाई अगर निर्णय न्यायालय करना चाहे, कुछ और भी साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए अगर वो करना चाहे तो करे, लेकिन यदि आप भाईचारे की बात करते हो और प्रत्येक समाज से ये अपेक्षा रखते हो कि हम सब लोग एक साथ मिलकर के रहें, तो सामने वालों को भी भाईचारे का परिचय देते हुए और इस विषय को सरेंडर करके और हिंदुओं को समर्पित कर देना चाहिए। एक अच्छा संदेश जाता, लेकिन ऐसा न करके वे अपनी हठ धर्मिता दिखाकर न केवल हिंदुओं को और भी अपमानित कर रहे हैं, लेकिन एक पक्ष से ये बात बहुत अच्छी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि वे जितना हिंदुओं को या सनातन धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने का काम करेंगे, सनातन धर्म उतना ही और सशक्त होकर के अन्य जितने भी विषय हैं, चाहे वो कुतुब मीनार का हो, चाहे वो ताजमहल का हो जिसे हम तेजो महल कहते हैं, चाहे अन्य जितने भी मंदिर हैं, चाहे आपके मध्य प्रदेश में धार में भोज मंदिर का हो, सरस्वती मंदिर का हो, ये सभी विषय और भी आक्रामक तरीके से हिंदू उठाने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। क्या ऐसा नहीं लगता ये सब चुनाव आता है और उसके पहले ये सब मामले उठते हैं, इसके बाद ये मामले गौण हो जाते हैं? हाँ नहीं, मेरा मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि ये राजनीतियाँ कैसे कब तक हुई इन विषय पर मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वर्तमान समय में हम ये नहीं कह सकते कि केवल चुनाव के समय होता है, बाद में गौड़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि राम मंदिर बना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धारा 370 हटी, क्योंकि अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर को प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।